यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से ऑडिटर की जो आपकी वैकेंसी आई हुई है। अब यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर सैलरी किस तरीके से रहती है आपकी, किस तरीके से हमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट्स आपको ऐड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कहीं ना कहीं डाउट रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पे स्केल आपका लेवल 5 का है। ग्रेड पे अभी बंद करके लेवल के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आपका बेसिक वगैरह कर दिया गया। तो लेवल 5 का जो बेसिक होता है वो 29,200 रुपये होता है। तो अगर आप 29,200 के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे जो इमॉल्वेंट्स आपके कौन कौन से होते हैं, आपका बेसिक होता है, डीए होता है, उसके बाद फिर आपका एचआरए यहाँ पे सिटी वाइज फिक्स रहता है, ठीक है। और इसके बाद फिर आपका तीन ही चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पे ऐड ऑन होती हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में टीए वगैरह रहता है, यहाँ पे आपको नहीं मिलता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जैसा डीए आपका जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट में लगता है वैसे ही स्टेट भी, यूपी स्टेट भी कहने के लगा देता है। तो कुछ चीज़ें जो है वो आपका सेंट्रल के अकॉर्डिंग रहती है, जैसा आपने सुना होगा कि इसके इक्विवेलेंट सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर ले तो बेसिक आपको बताया 29,200 रुपये है। इसके बाद अगर हम बात कर ले डीए की, तो डीए अभी आपका 42% आपका जो डीए है वो आप सभी को मिलने भी देख रहे हो, जितने भी स्टेट के एम्प्लॉयज उनको मिलने भी लगा होगा। तो यहाँ पे डीए हो गया आपका 12,264 रुपये, ठीक है। इसके बाद एचआरए क्या होता है कि एचआरए इनका फिक्स रहता है कि जितने भी आपका जो वाई सिटी, हालांकि आप यूपी में देखोगे तो एक्स सिटी तो कोई है नहीं, तो वाई सिटी जितने भी है ना उनमें आपका लगभग 3900 के करीब आपका जो एचआरए वो मिलता है। और जो आपके जेड सिटी है उनमें जो आपका एचआरए रहता है वो आपका 2200 के करीब जो है वो आप सभी का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो वाई सिटी में जितने भी अभी लगभग मोस्टली सिटी जो है वो कहीं ना कहीं वाई में है, देखा जाए तो 70% जो सिटीज है वो वाई में आ चुकी हैं, क्योंकि इनका पॉपुलेशन वाइज जो है वो आपका कैटेगरी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका वाई सिटी में जो आपका सैलरी जो रहेगा वो आपका रहेगा ग्रॉस 45,264 रुपये जो सैलरी है वो आपका रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिडक्शंस आपके सिर्फ दो तरीके के रहते हैं, एक होता है एनपीएस का, दूसरा एक जीआईएस करके रहता है, ठीक है। तो वो एनपीएस में आपका बेसिक प्लस डीए का 10% आपको पता है, जीआईएस का 2% अगर आप हटा दोगे तो यहाँ पर जो आपकी इन हैंड सैलरी जो आपकी है वो आपकी बनेगी जाके लगभग 40,800 के करीब जो है वो आपकी सैलरी इन हैंड बनेगी जाएगी। 45,264 में अगर ये दो चीज़ आप डिडक्ट कर दोगे तो लगभग 40,000 समथिंग जो सैलरी है वो आप सभी के यहाँ पे बनेगी जाके, ठीक है। और इसके अलावा बाकी अदर कोई भी चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं मिलती हैं। और बाकी जो भी आपको अपडेट रहेगी इसके बारे में मैं आपको देता रहूँगा। ये जो अपडेट है बहुत इंपॉर्टेंट थी, इस वजह से मैंने आपको बता दिया कि भाई यहाँ पे जो सैलरी का स्ट्रक्चर रहता है वो आपका कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए अगर आप सर्विस में आ रहे हो, फॉर्म भर रहे हो, ओके।